एमपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी सीरीज में इस कड़ी में हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड के एग्जामिनर क्या होते हैं इस क्वेश्चन पे फेवरेट, मतलब उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, हर दूसरे या तीसरे साल आपको ये क्वेश्चन देखने को बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा। तो जब भी कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम लोग अच्छे से सीखेंगे। हम लोग ये भी सीखेंगे कि बोर्ड में आपको लिखना कैसे है। अब देखिए सलूशन तो धीरे धीरे सीख ही जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, लेकिन उसको बोर्ड में कैसे अप्लाई करना है, लिखना कैसे है बोर्ड में, जिससे कि फुल में पूरे नंबर अपने को मिले, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे, ठीक ना। अब देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। आपको क्या दिया है, देखिए लेफ्ट साइड दिया है, राइट साइड दिया है। लेफ्ट साइड में आपको क्या दिया है दोस्तों, 1 प्लस साइन ए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या प्रूव करेंगे, सेक ए प्लस टेन ए। कभी कभी दोस्तों आपको यही क्वेश्चन इस तरह बना के दे देगा, ठीक है ना, इसका रूट हटा देगा, देखिएगा समझिएगा। अब फिर आपको लगेगा कि ये क्या है, नया क्वेश्चन आ गया, और इसमें क्या लगा देगा, स्क्वायर लगा देगा। क्वेश्चन वही है दोस्तों। तो इस तरह भी पूछने का तरीका एग्जामिनर का है, ठीक है ना। तो आप दोनों तरीके समझिए, क्वेश्चन वही है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो एक स्टेप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट की साइन आ जाएगी, ये आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो फिलहाल जिस तरह एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है उसी तरह लिख लेते हैं इसको दोस्तों, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसका स्क्वायर हटाए, इधर क्या लगा दिए, अंडर रूट की साइन, ठीक है ना। लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, राइट साइड क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। ये रूट वाले क्वेश्चन बहुत फेमस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, और बहुत इजी भी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सोल्यूशन लिखना है इधर साइड में। ये सब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साल भर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना भी इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं तो LHS पार्ट लिख देते हैं, LHS ये पार्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको लिख देते हैं। अब LHS पार्ट में क्या है उसको लिख लेते हैं दोस्तों, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन, राइट। जब भी कभी लाइफ में आपको रूट वाले क्वेश्चन मिले तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि जो इसका रेशनलाइजेशन करे। रेशनलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, नीचे वाला डिनोमिनेटर की साइन चेंज करके ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोले, नीचे वाले की साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, बाई रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो देखिए कैसे इसको करेंगे, अगले स्टेप में देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। रूट तो रहेगा 1 प्लस साइन ए, अभी हम क्वेश्चन उतार रहे हैं दोस्तों, 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब इनटू करेंगे, ये देखिए यहाँ माइनस है तो 1 प्लस आएगा साइन ए। अब आपके माइंड में आया होगा यही वाली ऊपर वाली वैल्यू उतार लिए, नहीं, नीचे वाले की साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। ये माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मान लीजिए प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और ये रूट पूरा यहाँ तक आ जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होगी दोस्तों। अगली स्टेप देखिए दोस्तों, ये देखिए लाइन यहाँ दिख रहा है ना, तो इक्वल की साइन यहाँ लिखेंगे। ऐसा नहीं यहाँ लिखिए इक्वल की साइन यहाँ लिखिए, इधर उधर नहीं लिखना है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरी हर चीजें लिखेंगे तभी पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगली स्टेप देखिए दोस्तों क्या करेंगे, फिर ये रूट हो गया। देखिए दोस्तों 1 प्लस साइन ए यहाँ भी लिखा है, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी लिखा है। अगर कोई चीज दो बार लिखी है तो उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 इंटू 2 लिखा है तो आप इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, हाँ लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ऊपर हो गया, नीचे देखिए दोस्तों क्या बना, नीचे देखिए दोस्तों a माइनस बी ए प्लस बी जैसा दिख रहा है, मतलब 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, क्या होता है देखिए आपको इस तरह दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, a माइनस बी दिख रहा है और a प्लस बी दिख रहा है। ये क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अगले स्टेप में यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। a का काम 1 करेगा, b का काम क्या करेगा, साइन ए करेगा। तो 1 का स्क्वायर देखिए a माइनस बी दिखा,
फिर ए प्लस बी दिखा तो ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, बी बोले तो साइन तो माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होगी दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ लाइन दिख रही है आपको, तो ये इक्वल टू यहाँ लिखेंगे, ठीक। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ रही होगी दोस्तों, आपको आई होप समझ ये चीजें दिख रही होगी यहाँ तक। हम क्या जगह नहीं है दोस्तों तो इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मिटा देते हैं, इसको साइड में लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज की है। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लिखना जरूरी है कॉपी में, ये लिखेंगे तभी पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इसको हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों। ये अगली स्टेप में यहाँ लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि जगह नहीं है, ये हम लाइन भी कह देते हैं आपके लिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये अब जगह नहीं है दोस्तों, बाकी आपको लिखना है। अब आपको अगली स्टेप में क्या करना है दोस्तों, ये एडिटिव लिख लीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको लिख लीजिए एडिटिव। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस साइन स्क्वायर तो लिखे है, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, ये इक्वल टू फिर से ये देखिए यहाँ पे लिखे। फिर अगले स्टेप देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं, राइट साइड अपने आप आता जाएगा, सॉल्व करते जाएंगे आ जाएगा अपना, ठीक। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है कास स्क्वायर है। कैसे होता है वो समझाते हैं दोस्तों, ऊपर आगे ये लिख लीजिए, और ये होता है अपना कास स्क्वायर है। कैसे ये समझते हैं, यहाँ पे बता दे रहे हैं दोस्तों, शायद दिख रहा होगा। अभी आपको आइडेंटिटी प्रूव करना सिखाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। अब अपने को 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है, मतलब कास की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, अपना कास स्क्वायर है। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जहाँ दिख रहा है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ थीटा लिखा है तो थीटा लिख देते हैं दोस्तों। तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे ए लिखा इसलिए कास स्क्वायर ए लिखे। आई होप आपको समझ आ गई होगी चीजें। बस आप साइड में यहाँ लिख दीजिए, जो करना है साइड में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ बाई रेशराइजेशन किए हैं तो यहाँ लिखेंगे बाई रेशराइजेशन, या जगह नहीं है दोस्तों, ये लिखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या किए हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कास स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पे कास स्क्वायर लिख दिए। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए ये 2 बार है तो रूट को हटा देगा, ये भी 2 बार है रूट को हटा देगा। मतलब कोई चीज़ अगर 2 बार लिखी है, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर लिखी है, तो आप ये जानते हो जब वो रूट के बाहर निकलेगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और 2 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल के रूट फिर साइन क्या हो जाती है, हट जाती है। इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी दोस्तों। तो आप ये इक्वल टू यहाँ हो गई। अब देखिए दोस्तों 2 बार है तो एक बार निकलेगा, 1 प्लस साइन ए, 8 बाहर निकला। इसी तरह कास स्क्वायर 2 ठे है तो एक बार निकलेगा कास ए, और यहाँ इक्वल टू, ठीक, रूट की साइन हट गई। अब आपका आंसर आ गया है दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है, क्या करें दोस्तों, बार बार मिटाना पड़ रहा है। अब ये भी थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, ये भी हम क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा मिटा दे रहे हैं। अब ये जो कास ए है ना दोस्तों, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी। अगर इसको अलग अलग बांट दे तो 1 बाई कास लिख सकते हो प्लस साइन बाई कास लिख सकते हो, अलग अलग क्या लिख देंगे, 1 अपान कास ए लिख देंगे, प्लस इसको अलग से लिख देंगे साइन ए बाई क्या लिख देंगे, कास ए, अलग अलग लिख दिए, ठीक है ना। अब 1 अपान कास ए अभी प्रूफ किए थे, ये होता है सेक ए, तो इसको सेक ए लिख दिए। साइन बाई कास, अगर साइन के बटे में कास दिख रहा, अपान में कास दिख रहा तो वो tan होता है दोस्तों, तो ये tan ए हो गया, मतलब साइन ए अपान कास से tan ए होता है। यही अपना LHS पार्ट था दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपान कास थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, ये लिखना जरूरी है। साइन थीटा बाई कास थीटा जो होगा वो होगा tan थीटा। तो देखिए दोस्तों ये सेक 1 अपान कास था तो इसको सेक लिख दिए, साइन बाई कास था तो इसको हम क्या लिख दिए, tan लिख दिए। ये अपना RHS पार्ट यही प्रूव करना था। तो बस फाइनल लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS इक्वल टू, दोनों में क्या आ गया, सेक ए प्लस tan ए,
यही प्रूफ करना था, तो लिख देंगे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये प्रॉपर तरीका है दोस्तों, आपको बोल्ड कापी इस तरह लिखना है। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आपको सारी चीज़ें समझ आई दोस्तों? वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये बताइए कि क्या हमें अपने वीडियो में इम्प्रूव करना है, ठीक है ना, जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकें। और आपको अगर इसी तरह की सीरीज देखना है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, रेगुलर आपको एक वीडियो दिखेगी। तो आप वीडियो को